जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। और दिनांक 15-12-20 लेसन 10 क्लास 7। ठीक है। और तो चांद मैं आपको पाठ पढ़ा सका हूँ। मैं अब इसके प्रश्न करवा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट्स भी करेंगे। 4 क्वेश्चन दिए हुए, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं अपनी कॉपी में। फिर मैं आपको कल दूसरे क्वेश्चन और दूंगा। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास किया। क्यों किया, लिखिए। देखो, अपने पाठ में पढ़ा था ना कि भाई तोतो चान, यासुकी चान क्या था, उसके पोलियो से ग्रस्त था। क्या था? पोलियो से ग्रस्त था, और इसलिए उसको, और उसका क्या था, घनिष्ठ मित्र भी था। यानी तो इसमें यासुकी चान तोतो चान का घनिष्ठ क्या था, मित्र था। लेकिन ये पोलियो ग्रस्त था। क्या था? पोलियो ग्रस्त था। उस कारण उसके हाथ पैर सही रूप से काम नहीं करते थे। पोलियो ग्रस्त होने से हाथ पैर काम नहीं करते थे। जापान के शहर तोमोयो में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ था। क्या था? एक पेड़ पे निजी अधिकार था। लेकिन यासुकी चान ने अपनी शारीरिक अपंगता के कारण किसी भी पेड़ को निजी नहीं बनाया, अपना खुद का नहीं बनाया। उसके मन की पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी। क्या थी? इच्छा थी, लेकिन अपंग होने की वजह से वो चढ़ नहीं सकता था। जिसे पूरा करने के लिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। उसकी इच्छा पूरी करने, अपने मित्र की इच्छा पूरी करने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास किया। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है, लिखिए। ये दूसरा नंबर है। देखिए, दृढ़ निश्चय अगर किसी कर लेते हैं और प्रयास करते हैं तो जरूर सफल होता है। इसी प्रकार से दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को मिले अपूर्व अनुभव में अंतर ये था कि यासुकी चान पोलियोग्रस्त होने के कारण किसी भी पेड़ चढ़ने में सर्वथा असमर्थ था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह पेड़ पर चढ़कर ऐसा सुख अनुभव कर सकता है। तोतो चान ने जब अथक परिश्रम से अपने पोलियोग्रस्त साथी को पेड़ पर चढ़ाकर उसका स्वागत किया तो हार्दिक खुशी और संतुष्टि की प्राप्ति हुई। क्या हुई? हार्दिक संतुष्टि की खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई। किसको? यासुकी चान को। किसको हुई? यासुकी चान को। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2। इसमें अथक प्रयास का मतलब है कोई भी अगर प्रयास करें तो आगे सफल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति में बदलने का कारण क्या हो सकता है? ये अपने पाठ में पूरा हमने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 3। तोतो चान ने अपने विकलांग मित्र को पेड़ पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? सीढ़ी का उपयोग किया। फिर असमर्थ रहने के कारण उसने तिपाई का उपयोग किया। किसका किया? तिपाई, जो कि एक घोड़ा होता है अपने चढ़ने के लिए, उसका उपयोग किया। उसने अपने अथक परिश्रम से तिपाई के सहारे ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। अथक परिश्रम से। और इस प्रयास में दोनों ही सूर्य की तेज गर्मी होने के कारण वे पसीने से तरबतर हो गए, पसीने पसीना हो गया। लेकिन जब अथक परिश्रम के बाद तोतो चान के सहारे से यासुकी चान पेड़ की 3 शाखा पर चढ़ गया। जहाँ 2 शाखें पड़ती है वहाँ पर चढ़ गया। तब बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। क्या कर रहा था? बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उसको बचा रहा था। हमारे अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का कारण ये तो हो सकता है
कि जो सच्चे मन से अपने मित्र की सहायता करता है, जो सच्चे मन से अपने दोस्त की सहायता करता है, उस सहायता प्रकृति या अथवा भगवान भी खुश होकर करता है। जो आदमी किसी दूसरे की भलाई करता है या अपने दोस्त की भलाई करता है, किसी का अच्छा करता है, उसकी भगवान जरूर उसका साथ ही देता है। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। और हम लोग गीता धाम में रहते हैं, तो गीता धाम के हिसाब से गीता में भी ये लिखा है सब जगह कि हम किसी का कर भला तो हो भला। क्या हो? कर भला तो हो भला। इसी प्रकार से हम अच्छा करेंगे तो अच्छा जरूर भगवान हमें साथ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैं आपको भी कराऊंगा, फिर आपको अगले क्वेश्चन कल कराऊंगा। यह सुख की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिख कर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। देखिए, ये अंतिम मौका था, इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखिए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, यह शुभ चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका, क्योंकि विकलांग था इसलिए पहले चढ़ नहीं पाया, अंतिम मौका शायद देखिए इसलिए ऐसा इसलिए लिखा होगा कि तोतो चांद ने अपने मित्र पोलियोग्रस्त यासुकी चांद को बहुत ही जोखिम उठाकर पेड़ पर चढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा जोखिम और मेहनत करके उसको पेड़ पे चढ़ाया। शायद वे दोबारा अपने मित्र की इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। यानी दोनों अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने सारा प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में उनको बड़ी मुश्किल से कहाँ चढ़ाया, पेड़ पे चढ़ाया। बड़ी मुश्किल से किससे चढ़ाया, सीढ़ी से नहीं हुआ तो तिपाई से नहीं हुआ तो उसका कोशिश करके धक्का दे करके कैसे तैसे करके उसको पेड़ पर चढ़ाने के बाद में वो क्या थे, खुश थे। क्या थे, वेरी हैप्पी। जय श्री कृष्णा। इन 5-4 क्वेश्चनों को आप सब अपने कॉपी में करेंगे, कल मैं दूसरे फिर पढ़ाऊँगा।